हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो गैसें बनती है उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के एंटी कैंसरस से लेकर के एंटी माइक्रो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से लेकर के अलग अलग प्रॉपर्टी वाले अलग अलग बहुत सारे केमिकल उसमें पाए जाते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। और वो हमने रिसर्च करके भी पाया। उसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के जो व्यवहार में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले या जो पैथोजेंस बैक्टीरिया है जिसके कारण सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है, उसमें से एक फंगल इन्फेक्शन करने वाले, चर्म रोग करने वाले, दूसरे आंतों से संबंधित रोग करने वाले, यूरिन से संबंधित रोग पैदा करने वाले, सरफेस के ऊपर फैल करके रोग पैदा करने वाले, हमारे फेफड़ों के अंदर फैल करके रोग पैदा करने वाले, चाहे वो टीबी के हो, चाहे वो निमोनिया के हो। इस प्रकार के अलग अलग कई सारे बैक्टीरियाओं को हमने लिया और गाय का घी, मिश्री, नारियल, काले तिल, वच, दालचीनी, काली जीरी, सौंठ, पिपली, ये कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका हम अपने घरों के अंदर प्रयोग करते हैं। दालचीनी से लेकर के, काली मिर्च से लेकर के, सौंठ से लेकर के, ये सारी चीजों का, नारियल से लेकर के, तेल से लेकर के, अलग अलग बहुत सारी चीजें जिसका हम प्रयोग ऑलरेडी करते हैं अपने घरों में। हमने इसकी एक एक चीज को जलाया, इन एक एक चीज को, खाली गाय के घी को जलाया, खाली गाय के घी को अंगारों के ऊपर डाला, उसकी धुनी की और उन बैक्टीरियाओं को हमने दिया, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं जिन बैक्टीरियाओं के कारण, जिसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं और लोगों की मृत्यु। और मेडिकल खर्च का बेहिसाब है, उन बैक्टीरियाओं के कारण होने वाला जो मेडिकल खर्च वो बेहिसाब है। उसके बावजूद भी जो मर जाते हैं उसका ही ये इतना बड़ा आंकड़ा है। और उन बैक्टीरियाओं को लेकर के हमने देखा, हमारे घर में रहने वाले काले तिल को कूट करके अंगारों के ऊपर डाल दो और उसकी धुनी कर दो। नारियल होता है, उसको कूट करके अंगारों के ऊपर डाल दो और उसका धुनी कर दो। गाय के घी को अंगारों के ऊपर डाल दो, उसकी धुनी कर दो। दालचीनी है, लौंग है, वच है, कूटज है, मिश्री है, इन चीज़ों को डाल दो और उसकी धुनी कर दो। और वायुमंडल से लेकर के, सरफेस लेकर के, जहाँ पे भी ये जो सारे बैक्टीरिया जो सबसे अधिक कारण बने हुए हैं पूरी दुनिया में बीमारियों को फैलाने के, वो सारे के सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजें, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी घरों में गुड़ और गाय के घी को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल के धुनी किया करते थे। खाली गाय का घी डाल करके धुनी किया, गुग्गुल को डाल करके धुनी करा करते थे, गुग्गुल और गाय का घी डाल करके धुनी किया करते थे, चावल को गुड़ के साथ थोड़ा मिक्स करके गाय का घी डाल करके धुनी किया करते थे। इस प्रकार के कितने सारे छोटे छोटे प्रयोग हमारे घरों में हुआ करते थे और किया करते थे। और आज हम उसको अवैज्ञानिक मान रहे हैं, आज हम उसको उपेक्षा से देखते हैं। ये चीजें उपेक्षा से देखने की नहीं है, ये अपनाने की चीजें हैं, ये वैज्ञानिक चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपने आचरण में लाई थी। हाँ, हम उनकी अपेक्षा हम जरूर मूर्ख हैं कि आज हम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, जिस स्प्रे का प्रयोग करने पर ना तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होती है, ना उसकी सुरभि सुगंधी से हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, अपितु यहां तक कि कैंसर जैसे घातक रोगों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। जिस एक
छोटे से कमरे के अंदर हम रहते हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत वैसे ही पहले से ही प्रदूषित होता है, और उसमें वो स्प्रे मार करके और उसको प्रदूषित जो हानिकारक गैसें है उसको मिला करके उसको हानिकारक बना देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में जिन चीजों को कर रहे हैं उसको देखें और अपने पूर्वजों को हम देखें और वो जो वैज्ञानिक कर्म है उसकी ओर हम लौटें। आज हम जिस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप उससे बचना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर गाय के घी का धूनी कर दीजिए, गाय के घी से थोड़ा हवन कर लीजिए। कुछ भी आपके पास हवन सामग्री, काले तिल तो सब जगह पे मिल जाते हैं, चावल तो सब जगह पे मिल जाते हैं, उसको ही ले लीजिए और उसी के साथ गाय के घी के साथ आप आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी आदि में से कोई भी एक लकड़ी ली या गाय के गोबर के उपले ले लिए और उसमें आहुतियां दे दीजिए व्यवस्थित ढंग से। उसकी एक पूरी विधि होती है, उस विधि पूर्वक करिए। यज्ञ की जैसे पतंजलि योगपीठ से भी ये पुस्तक प्रकाशित है, वैदिक नित्य कर्म विधि। इसमें पंच महायज्ञ से लेकर के जन्मदिन से लेकर के दीपावली, होली आदि जो पर्व पर हम यज्ञ करते हैं उससे लेकर के सारी विधियां इसमें दी। तो जिस जिस पर्व पर, जन्मदिन से लेकर के वर्षगांठ से लेकर के, वो भी आप अपने हाथ से आप खुद यज्ञ कर सकते हैं। इस पुस्तक को लेकर के अभी नई ही पुस्तक आई है, वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक, लेटेस्ट संस्करण। इसी प्रकार से आप YouTube के ऊपर भी स्वामी यज्ञदेव करके YouTube चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी प्रकार की यज्ञ की विधि से लेकर के अलग अलग चीजें सारी हमने दी हुई है, उसको आप देखें, उसके साथ साथ आप कर लें। उस वीडियो को चला दिया, उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण भी आपका शुद्ध होगा और आप कर पाएंगे, सरलता के साथ आसानी से कर पाएंगे। कहने का अभिप्राय है कुछ भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो आपको आता है ना, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त कीजिए, जलाइए और उसमें चावल, तिल, उड़द, काले तिल, ये सारी चीजें लेकर के उससे हवन कीजिए गाय के घी के साथ। बाद में अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, गाय का घी आदि डाल करके, शक्कर, गुड़ आदि डाल करके उससे धुनी कीजिए। उससे सुरभि भी फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं, गुड़ हार्मोन्स भी बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि भी दूर होता है, और भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग लाभ एक साथ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जरूर करेंगे। और आज कोरोना काल में मैं हाथ जोड़ करके आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस कोरोना काल में जरूर आप यज्ञ करें। आपके पास हवन कुंड है तो अच्छी बात है, हवन कुंड नहीं तो हमने जो व्यवस्था की हुई है, आप ऑनलाइन सीधा अपने घर पे पतंजलि योगपीठ से आप मंगा सकते हैं। आप अलग अलग जो रोगानुसार हवन सामग्री वो भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इतनी व्यवस्था और इतने समय वो नहीं है तो भी आप अपने घर के अंदर कोई भी एक छोटा सा ऐसा पात्र या थाली आदि लेकर के उसके ऊपर कोई कंकड़ पत्थर को धो करके रख दिया और उसके ऊपर लकड़ियों को व्यवस्थित चीन करके रख करके और आप हवन करें, यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें। और उसमें तिल है, गुड़ है, गाय का घी है, जौ है, इसका मिश्रण करके प्रयोग करें। पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री, पतंजलि के सभी स्टोर्स के ऊपर भी हम उपलब्ध कराया, आप उसको ले आइए, वो शुद्धतम सामग्री उसको ला करके उसके साथ हवन कर लीजिए। लेकिन जरूर कीजिए, इस काल में यज्ञ के अलावा इतना बड़ा कर्म जो हमें बचा सकता है ऐसा कुछ नहीं। तो आप यज्ञ कीजिए, वायुमंडल को शुद्ध करिए, पवित्र कीजिए, सुगंधित कीजिए, ऑक्सीजन से युक्त कीजिए, जीवनी शक्ति से युक्त कीजिए, और उसके बाद उस मेडिकेटेड एयर के अंदर बैठ करके फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान पर्यंत जो भी प्राणायाम है, आसन है, योगाभ्यास है, उसको बहुत श्रद्धापूर्वक अच्छे से उसमें कीजिए। आपका यह कोरोना बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आपको हो भी गया उसके बाद भी यही दोनों चीजें कीजिए, आप देखिए 3 से 7 दिन में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आपको मिल जाएगी। एक व्यक्ति नहीं मरेगा, लेकिन करना पड़ेगा, यज्ञ भी करना पड़ेगा और उसमें बैठ करके योगाभ्यास इतना जरूर कीजिए। इतना करेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आपके ऊपर आफत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न नहीं रहेगा। तो ये मैं प्रसंग बस कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातों को बताते हुए कोरोना वायरस के ऊपर कुछ वर्तमान में जो समस्या चल रही है उसके ऊपर मैंने बताया। तो मैं कह रहा था जिस घर के अंदर हम रहते हैं
उस घर के वायु के शोधन से लेकर के अलग अलग जो बातें होती है, हम मूल रूप से बात कर रहे थे यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो श्रेष्ठतम कर्म है, उससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। उसमें शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है, पर्यावरणगत लाभ भी है। इससे देवी शक्तियों का पूजन भी होता है, जो अदृष्ट शक्तियां होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो शक्तियां होती हैं, जिससे सारा संसार चलायमान होता है। हम भजन भी गाते हैं, कण कण में वो बसा है। उन पंक्तियों के माध्यम से भी यही सिद्ध होता है कि जो इस सारे संसार को चला रहा है, सूरज, चांद, सितारे से लेकर के सब कुछ सुव्यवस्थित चलाता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। हमारी कर्म फल व्यवस्थाओं से लेकर के सब कुछ करता है। वो जो अदृष्ट सत्ता, अदृष्ट शक्ति है, उसके पूजन का, उसकी अर्चन का, उसकी उपासना का सबसे बड़ा साधन भी यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इतना ही नहीं, वेदों में यह भी कहा है सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, इष्ट कामधुक्, सर्व कामधुक्। ये अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग प्रमाण में आपके सामने रख रहा हूं कि यज्ञ से अलग अलग प्रकार के अलग अलग कई सारे लाभ बताए गए। ये भी लाभ मिल जाता है, ये भी लाभ मिलता है, ये भी लाभ मिलता है। उसमें एक मनोकामना की पूर्ति भी। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, और हवन करके देवी शक्तियों को तृप्त कर जो प्रार्थना करता है, अपने हृदय के उद्गार को प्रभु के सामने प्रकट करता है, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः कहा कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह कल्प वृक्ष है। हमने कोई ऐसा वृक्ष नहीं देखा है कि जिसके नीचे बैठ करके कल्पना करो और आपको मिल जाए। ना कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसा वृक्ष है, लेकिन यज्ञ रूपी कल्प वृक्ष जरूर हमारे शास्त्रों में भी, श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के, चाणक्य नीति से लेकर के, मनुस्मृति से लेकर के वेद पर्यंत सब जगह पे कहा है सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, इष्ट कामधुक्, सर्व कामधुक्। ये यज्ञ करो और यज्ञ करके जो प्रार्थना की जाती है वो आपकी पूरी होती है। सब शास्त्रों में कहा है, और यज्ञ को हम देख पा रहे हैं। और हमने कईयों परिवारों में देखा है, कई परिवारों में पारिवारिक क्लेश, झगड़े होते थे। उन्होंने संकल्प पूर्वक यज्ञ शुरू किया और यही प्रार्थना की, उनके घर में, परिवार में क्लेश, झगड़े समाप्त हो गए। बहुत सारे परिवार हमें ऐसे भी मिले जिसमें अलग अलग प्रकार की जो अशुभ शक्तियां होती है उससे कहीं ना कहीं दुखी, पीड़ित रहते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी किसी की नजर लग जाना, कभी इसी प्रकार की जो अदृष्ट सत्ता या अदृष्ट शक्तियां होती हैं उनसे भयभीत रहना। हमने उनको भी देखा। उन्होंने भी यज्ञ को अपनाया, यज्ञ को किया, हवन को किया, प्रभु से प्रार्थना की यज्ञ कर। उन्होंने भी अपने एक जीवन में नव प्रकाश को प्राप्त किया। इसी प्रकार हमने ऐसे परिवार भी देखा जिसमें बिजनेस, धंधा आदि से लेकर के इस प्रकार की जो श्री को लेकर के जो समस्याएं हुआ करती थी, उन्होंने भी संकल्प पूर्वक यज्ञ किए, हवन किए और उस प्रार्थना की, उन्होंने भी नवजीवन को प्राप्त किया। और आज तो मैं अहमदाबाद में हमारे एक सज्जन है, वो पहले बहुत दुखित और इस प्रकार की घटनाओं से बहुत भारी रूप से गुजर रहे थे, और उस दौरान उनका संपर्क हुआ और उनको पता चला कि यज्ञ भी एक बहुत बड़ा इसमें उपाय है, और उन्होंने यज्ञ किया और प्रार्थना की। तो मैं बता रहा था कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें मनोकामना की पूर्ति भी एक बहुत बड़ा हमारे सुख के साधन को बढ़ाने में या सुख को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा उपाय है। और उस मनोकामना की पूर्ति भी इसी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से संपन्न होती है। और परिवार में जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का भी समाधान है यह यज्ञ। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ को करने पर अनेक प्रकार के दुख, रोग, क्लेश, पीड़ाओं से हमें बचाता है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है मानुषी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई।
उसमें यज्ञ हवन अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा कहा गया है। यज्ञ हवन अग्निहोत्र देवीय चिकित्सा है। जिस समय मानुष्य चिकित्सा भी कार्य नहीं करती है किसी भी प्रकार से, उस दौरान हमने देखा और हमने यज्ञ चिकित्सा लोगों को दिया और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और नव जीवन को लोगों ने प्राप्त किया। आज जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, बहुत बड़ी रिसर्च है उनके पास, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट अंग प्रत्यंग के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बावजूद भी सब कुछ प्रयास बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सब कुछ करने के बाद भी जिन साधकों को छोड़ दिया कि अब इसका कोई उपचार नहीं है, ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं, या जिसको दया मृत्यु कहते हैं कि अब कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाई खिला दे कि शरीर से मुक्ति मिल जाए, नवजीवन मिलेगा, इस कष्ट से, पीड़ा से वो बच जाए। जिन डॉक्टर लोगों ने, जिन हॉस्पिटलों ने, जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम सबसे आगे बढ़ा हुआ मानते, जहां पे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, हमने देखा उन लोगों को हमने यज्ञ कराया, हवन कराया, उनके कमरे में कराया, प्रतिदिन कराया, सुबह शाम कराया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कराया, और उसकी रोग विशेष की सामग्री को लेकर के कराया, और वो घटनाएं घटी कि वही डॉक्टर लोग कहते ये तो मिरेकल है, ये चमत्कार है, वो खुद कह रहे। और हमने देखे लोगों को नव जीवन मिले, हमने देखे लोगों ने जो तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, जो बिल्कुल ही कोई उसका सहारा बनने को तैयार नहीं, कोई उनको उस केस को लेने को तैयार नहीं कि हम इसको ठीक कर सकते, वो सारे लोग भी यज्ञ चिकित्सा से हमने ठीक होते हुए देखे अपनी आंखों के सामने। और आप भी देखना चाहो तो स्वामी यज्ञदेव करके हमने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाई यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके, और उसमें हमने बहुत सारे लोगों ने जैसे क्रिटिकल अवस्था से लेकर के जो अलग अलग चिकित्सा के अद्भुत लाभ प्राप्त किए हैं, उनके स्वयं के अनुभवों को शेयर करते हुए वीडियो बना करके हमने डालने का प्रयास किया कि हम देखें यज्ञ चिकित्सा हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद ग्रंथों में तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, जिसको देवीय चिकित्सा बताई गई है। आज हमें मालूम ही नहीं है, आज हम भूल चुके हैं, आज हम उससे विमुख हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद है। केवल हम एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ, एक शादी विवाह से लेकर के 16 संस्कारों से लेकर के कोई पर्व विशेष पे एक करने की एक चीज हमने समझ ली। हाँ, वो भी है, उससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, पर्यावरण का पोषण होता है, संवर्धन होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि का निवृत्ति होती है, वायु प्रदूषण ठीक होता है, दूर होता है, वायुमंडल के अंदर जीवन एक शक्ति का संचार होता है, और भी बहुत सारे लाभ है, वो भी अपने जगह पे लाभ। लेकिन यज्ञ से चिकित्सा होना ये भी एक बहुत बड़ा विशेष लाभ है। इसलिए हम स्वयं यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, सामान्य अवस्था में भी करें, और हम यदि बीमार हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए या आप देवीय चिकित्सा को अपना रहे, देवीय चिकित्सा से आप अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर रहे हैं। इसलिए आप इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अवश्य करें, और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं देखेंगे कि ऐसे अद्भुत चमत्कारी लाभ प्राप्त करेंगे कि आपने भी कभी कल्पना नहीं की, और हमने भी नहीं की थी कि ऐसे गंभीर अवस्था के रोगी भी, कि जहां पर मॉडर्न मेडिकल साइंस के बड़े बड़े धुरंधर डॉक्टर जिसको कहे जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, वो जिनको जवाब देते, वो लोग भी ठीक हो सकते हैं। हमने नहीं कल्पना की थी, लेकिन आज हुआ है, हमने देखा, और आप भी करके पाप प्राप्त कर सकते हैं। और इन बहुत सारे परिणामों को देखते हुए भी, दूसरा हमारे शास्त्र प्रमाणों को भी देखते हुए, और ये आज आपको कहते हुए गर्व है, आज पतंजलि योगपीठ से यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, यह पुस्तक पतंजलि योगपीठ से आज एक नई प्रकाशित हुई है, और इसके अंदर आयुर्वेद के जो यज्ञ चिकित्सा के जो अलग अलग प्रमाण सहित
बातें बताई है और कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटियों को लेकर के हवन करना चाहिए और किस प्रकार से उसको फॉलो करना, आदि आदि पूरी यज्ञ चिकित्सा के ऊपर विस्तृत पुस्तक है। यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद, पथ्य प्राकृतिक चिकित्सा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसमें हमने पूरी डिटेल पूर्वक बताया है कि कौन से रोग में हमें कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, किस विधि से यज्ञ करना है, कितनी देर यज्ञ करना है। सामान्य विधान है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों को खाने के लिए हमें देते हैं, उन्हीं औषधियों से होम करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर, तेन तेनैव होमयेत्, उस औषधियों से होम करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। ये सामान्य विधान। और फिर जो अलग अलग जो रोग है उसको शांत करने के लिए, दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमने अलग अलग बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी निर्माण किया। जैसे ज्योतिषमत्यादि एक हवन सामग्री है। ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री के अंदर आप लोग लिख भी सकते हैं इन सामग्रियों को, इन नामों को स्वयं बना सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप इन सामग्री को तैयार लेना चाहे तो ये पतंजलि योगपीठ से हमने बनाई भी है। उसके लिए हमने ऑनलाइन, अभी लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें हैं तो ऑनलाइन भी हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अभी ऐप आदि के ऊपर नहीं है, लेकिन एक फ़ोन नंबर हमने बनाया, उस फ़ोन नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके सीधा अपने घर के ऊपर पतंजलि योगपीठ से जितनी भी यज्ञ से संबंधित सेवा है, जैसे गोमय समिधा एक बहुत विशेष हवन सामग्रियों का निर्माण हुआ है, हवन कुंड किट, हवन करने के लिए जो पूरे पात्रों से लेकर के सारी चीज़ें होती है वो भी बनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ हवन सामग्री, कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ आपको लिखाता हूँ जो आपको रोगानुसार हवन करने के लिए, यज्ञ करने में विशेष करके लाभकारी होगी। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।